डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन देखा था। वहाँ पर हमने सीखा था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऐसे केमिकल कंपाउंड्स है जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। कार्बन का उसमें रेशियो 1 रहता है, हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन का अगेन यहाँ पर 1 रेशियो रहता है ना। 1:2:1 का रेशियो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। साथ ही हमने सीखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से थे? तो फर्स्ट था मोनोसेकेराइड, सेकेंड था उसमें ओलिगोसेकेराइड। क्या था? सेकेंड ओलिगोसेकेराइड। और थर्ड था वहाँ पर हमारे पास पॉलीसेकेराइड। क्या था? थर्ड पॉलीसेकेराइड था। तो इनको हमने इसमें से जो मोनोसेकेराइड था ना उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया था, उसके फंक्शन भी देखे थे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं ओलिगोसेकेराइड को और इसके फंक्शंस भी देखेंगे, इसके टाइप्स भी यहाँ पर हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ओलिगोसेकेराइड का यहाँ पर मीनिंग क्या है। तो जो ओलिगोसेकेराइड में जो ओलिगो वर्ड है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से निकल कर आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? ओलिगो का मीनिंग होता है यहाँ पर फ्यू, यानी कि ऐसा सेकेराइड जो कि कुछ यूनिट्स से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम कहेंगे ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, जैसे 2 से लेकर 10 यूनिट तक अगर प्रेजेंट हो मोनोसेकेराइड्स की किसी मॉलिक्यूल में, तो उसे हम कहेंगे कि ये क्या है? ओलिगोसेकेराइड है। यानी ओलिगोसेकेराइड में 2 से लेकर 10 मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें एक लिंकेज पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइड लिंकेज। यानी कि जब 2 मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ती है तो वो एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ती है और ये जो बॉन्ड होता है इसी को हम कहेंगे ग्लाइकोसाइड। आगे हम देखेंगे क्या है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास? ये 2 मोनोमर यूनिट्स है। एक क्या है यहाँ पर हमारे पास? एक ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर दे रखी है। और दूसरा यहाँ पर हमारे पास फ्रक्टोज, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो आपस में अटैच्ड होते हैं, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इनसे ये अटैच होते हैं, यानी कि यहाँ पर ये दोनों ही कार्बन्स के बीच में यहाँ पर एक ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनता है। और इस टाइप का जो बॉन्ड बनता है उसे ही हम कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं तो यहाँ से एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो रिमूव हो जाता है, यानी कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और कंडेंस होते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस में यहाँ पर एक H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है। यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये OH ग्रुप हट जाएगा और इस ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये दोनों स्ट्रक्चर्स जब आपस में जुड़ेगी तो उसे ही हम कहेंगे यहाँ पर कि कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर? तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट है। और इस टाइप से जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़ते हैं, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, ये दोनों आपस में जब जुड़ेंगे तो यहाँ पर बनाएंगे सुक्रोज। क्या बनाएंगे? ये सुक्रोज। ये जो फॉर्मूला या स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखी है वो किसकी है? तो सुक्रोज की है। सुक्रोज क्या है? तो एक टाइप का डाइसेकेराइड है। अब ये जो ओलिगोसेकेराइड है ना, ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, यानी कि अगर उसमें 2 सेकेराइड से यूनिट होंगी तो हम कहेंगे डाइसेकेराइड है। 3 सेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होंगी तो हम कहेंगे ट्राइसेकेराइड है। 4 सेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होगी तो हम कहेंगे टेट्रासेकेराइड है। यानी कि जितनी सेकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होती है वही उस सेकेराइड का नाम हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सुक्रोज है, इसको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो आपको यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। क्यों मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? क्योंकि जो सुक्रोज है वो अभी हमने ऊपर स्ट्रक्चर में देखा कि सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से ही मिलकर बना है, इसलिए जब इसको आप वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में डिसोशिएट हो जाता है और इनके बीच जो लिंकेज पाई जाती है वो कौन सी है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखें, डाइसेकेराइड का एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। कौन सा एग्जाम्पल लिया है? तो माल्ट शुगर का एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, यानी माल्टोज का एग्जाम्पल लिया है।
ये है यहाँ पर एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज ये यहाँ पर है। ये दोनों ही ग्लूकोज यहाँ पर आपस में 1,4 अल्फा लिंकेज के थ्रू आपस में जॉइंट है और बना रहे हैं यहाँ पर माल्टोज। क्या बना रहे हैं यहाँ पर? माल्टोज बना रहे हैं। इस प्रोसेस में भी यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। शॉर्ट में यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में बताया कि ग्लूकोज और दूसरा ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है यानी कि 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर बनाएंगे माल्टोज। क्या बनाएंगे यहाँ पर? माल्टोज बनाएंगे। और ये जो माल्टोज है इसमें कौन सी लिंकेज है? तो 1,4 लिंकेज है। 1,4 लिंकेज यानी कि यहाँ का जो कार्बन है वो 1 नंबर का कार्बन है और यहाँ का जो कार्बन है ना वो 4 नंबर वाला कार्बन है। ये 1 नंबर कार्बन और इसको कार्बन नंबर 4 कहा है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन के बीच में यहाँ पर लिंकेज पाई जाती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया? 1,4 अल्फा लिंकेज। यानी कि जो माल्टोज है इसमें 1,4 अल्फा लिंकेज यहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो डाइसैकेराइड का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है वो डाइसैकेराइड क्या है? यहाँ पर नेक्स्ट लैक्टोज है। लैक्टोज क्या है? ये मिल्क शुगर है, यानी मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टोज। लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मिल्क में यानी दूध में। और काय का बना हुआ रहता है ये? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों ही क्या है? मोनोमर है, यानी कि ये मोनोसैकेराइड्स है। ये दो मोनोसैकेराइड्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं डाइसैकेराइड, यानी कि लैक्टोज बनाते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो काय की है? लैक्टोज की स्ट्रक्चर है। और इसमें जो लिंकेज है वो अगर हम लिंकेज यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 1,4 टाइप की ही लिंकेज है। ये इस टाइप से बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पर, बट थोड़ा सा यहाँ पर जिगजैग टाइप का बॉन्ड बना हुआ है। कैसा बॉन्ड बना है यहाँ पर? इस टाइप से ये बॉन्ड यहाँ पर बना हुआ है। ऑक्सीजन की हेल्प से यहाँ पर ये इस टाइप से 2 कार्बन अटैच्ड है। यहाँ पर ग्लूकोज और गैलेक्टोज लिया है, ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं लैक्टोज और यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज जो है वो किससे मिलकर बना हो रहता है? तो ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, यानी कि 2 मोनोमर यूनिट्स कौन कौन सी है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन दोनों से मिलकर बनता है सुक्रोज। ठीक है, और ये कॉमन कैन शुगर है, यानी कि गन्ने के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो सुक्रोज टाइप की है शुगर पाई जाती है। गन्ने में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों मिलकर सुक्रोज का फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ ही जो फ्रूट्स है या सीड्स है या लीफ है या फ्लावर है या फिर प्लांट की जो रूट्स होती है, इनमें भी ये सुक्रोज जो सैकेराइड है वो पाया जाता है। साथ ही ट्राइसैकेराइड का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। ट्राइसैकेराइड्स क्या होंगे? ऐसे सैकेराइड्स जिनमें कि 3 मोनोमर यूनिट्स हो, जैसे कि यहाँ पर रेफिनोज का एग्जाम्पल लिया है। रेफिनोज क्या है? तो एक टाइप का ट्राइसैकेराइड है। जब रेफिनोज को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो यहाँ पर आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज ये 3 यूनिट से मिलती है, 1, 2 एंड ये 3rd वाली यूनिट। ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज 3 यूनिट से मिलती है, यानी कि जो रेफिनोज है वो क्या है? एक टाइप का ट्राइसैकेराइड है। क्या है? ट्राइसैकेराइड है। ऐसे ही जेंटिएनोज करके भी एक ट्राइसैकेराइड पाया जाता है। ये जो जेंटिएनोज है ये काय का बना होता है? तो इसमें ग्लूकोज रहता है, दूसरा यूनिट भी ग्लूकोज ही है, यानी कि दूसरी यूनिट पर यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही यूनिट ग्लूकोज है और 3rd यूनिट यहाँ पर फ्रक्टोज होती है, यानी कि 2 ग्लूकोज की यूनिट और 1 फ्रक्टोज की यूनिट मिलकर बनाती है ट्रायोज। कौन सा ट्रायोज बनाती है ये? तो जेंटिएनोज नाम का ये ट्रायोज बनाती है, यानी ट्राइसैकेराइड बनाती है। ऐसे टेट्रासैकेराइड भी होता है। टेट्रासैकेराइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपको 4 इस टाइप से मोनोमर यूनिट्स मिलेगी। अब ये जो ओलिगोसैकेराइड हमने डिस्कस किया इसके हम यहाँ पर फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट फंक्शन देखते हैं यहाँ पर, सुक्रोज इज़ एन स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ प्लांट विच इज़ यूज्ड एज फूड बाय अस। जो सुक्रोज है जो कि क्या है? एक टाइप का ओलिगोसैकेराइड है। ये क्या है? प्लांट का एक स्टोरेज प्रोडक्ट है, यानी कि प्लांट्स जो है वो फूड को सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स अपना भोजन? तो सुक्रोज के फॉर्म में रखते हैं।
और जिसे हम फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं, यानी कि भोजन के रूप में हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि रतालू वगैरह है या ऑरेंज है, इनके अंदर आपको सुक्रोज जो है शुगर देखने को मिल जाएगी। गन्ना है, इसमें आपको सुक्रोज शुगर देखने को मिलेगी। यानी कि ये क्या है, एक टाइप का स्टोरेज फूड है प्लांट का, जो कि हम फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं। सेकेंड पॉइंट में इसमें एक्सप्लेन किया है, सुक्रोज एंड अदर ओलिगोसैकेराइड्स आर यूज्ड इन मेकिंग स्वीट, वेरियस ड्रिंक्स एंड इन अदर सब्सटेंस। ये जो सुक्रोज है या जो अदर टाइप के जो ओलिगोसैकेराइड्स है, इनका यूज़ हम मेकिंग स्वीट यानी कि मिठाई बनाने में भी हम ओलिगोसैकेराइड्स का यूज़ करते हैं। जैसे माल्टोज जो मिल्क के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, उसका यूज़ हम मिठाई बनाने में कर सकते हैं। वेरियस टाइप के ड्रिंक्स, अलग अलग टाइप के जो ड्रिंक्स है, जैसे वाइन वगैरह या जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनती है, उसमें भी हम यहाँ पर सुक्रोज या अदर टाइप के जो ओलिगोसैकेराइड्स है, इनका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अदर सब्सटेंस भी इनसे हम बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट में यहाँ पर समझाया है कि लैक्टोज इज़ द मेन फूड फॉर चिल्ड्रन एंड पेशेंट। चिल्ड्रन जो है उनका मेन भोजन अगर हम देखें तो क्या होता है, मिल्क होता है। और मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, तो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टोज। मिल्क की शुगर का नाम क्या है, लैक्टोज है। लैक्टोज जो है वो चिल्ड्रन एंड पेशेंट का मेन फूड है, यानी कि मेन जो भोजन है चिल्ड्रन और पेशेंट का वो क्या है, तो लैक्टोज होता है। और लैक्टोज क्या है, एक टाइप का ओलिगोसैकेराइड है, जो कि डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर कहा है, दे आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप। ट्रांसपेरेंट जो नहाने की सोप वगैरह बनती है, उनको बनाने में भी हम ओलिगोसैकेराइड्स यानी कि सुक्रोज वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। जो ओलिगोसैकेराइड है, इनका यूज़ हम ट्रांसपेरेंट सोप बनाने में कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, सुक्रोज इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। यानी ऑक्जेलिक एसिड बनाने में भी हम सुक्रोज का यूज़ कर सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड एक टाइप का एसिड है, जिसको बनाने के लिए ओलिगोसैकेराइड का यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओलिगोसैकेराइड और उसके टाइप्स। आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, और यही आज का आपका होमवर्क रहेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।